अब मैं बताता हूँ कि कैंसर ठीक कैसे होता है। 25 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी। अशुभ के भय से किसी तरह पूजा की प्रसाद लेकर अस्पताल पहुंचा। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। आज की कथा महाराज जी के अनन्य भक्त मुकुंदा की है। जनवरी 1978 में मेरी पत्नी का स्वास्थ्य एकाएक भीषण रूप से बिगड़ गया। अल्सर फूटकर उसका रक्त बाबामाद एक गोला बनकर पेट के बाईं तरफ अटक गया। तब डॉक्टर ने मार्च 6 को केवल इसलिए पेट का ऑपरेशन कर डाला कि कहीं यह गोला कैंसर का रूप तो नहीं ले रहा है, पर ऐसा कुछ न निकला। पेट वैसे ही सी दिया गया। परंतु उसी वर्ष अगस्त माह में उधर में वही भीषण पीड़ा पुनः उठी। तब मेडिकल कॉलेज के 5 विभिन्न विभागों के वरिष्ठ डॉक्टरों ने मिलकर जब परीक्षण किया तो पता चला कि पेट के दाहिनी भाग की आंतों में कैंसर पूरी तरह फैल चुका है और अब लिवर भी लपेट में आने वाला है। 24 अगस्त को मुझे इसकी सूचना दे दी गई कि जीवन अधिक से अधिक 2 माह का शेष है और कि व्यापक रूप से फैल जाने के कारण कैंसर प्रभावित आंतों को अधिक परिमाण में नहीं निकाला जा सकता है। फिर भी ऑपरेशन के बाद 6-8 माह का जीवन बढ़ सकता है। अस्पताल में अपने तीनों बेटों को यह स्थिति बताकर मैं घर वापस आ गया। अभी तक संयत बना मेरा हृदय टूट सा गया। 25 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी। अशुभ के भय से किसी तरह पूजा की प्रसाद लेकर अस्पताल पहुंचा। पत्नी को बच्चों को दिया। पता चला कि पत्नी को महाकाल के आलिंगन को तैयार है और दिन में लड़कों को विभिन्न निर्देश देती रही है तथा दूसरी ओर मंझला लड़का पन्नू ऑपरेशन हेतु विभिन्न दवाएं और ऑपरेशन संयंत्र जुटाता रहा है। देख रेख में बड़ा लड़का अन्ना रात को भी और दिन भर भी व्यस्त रहा तथा तीनों लड़के हिम्मत के साथ सेवा में लगे रहे। बाबा महाराज को याद करते, परंतु मैं स्वयं अस्पताल से पुनः लौटकर और भी टूट गया और उसी अवस्था में बाबा जी महाराज को आर्त होकर पत्र लिख डाला। आपके रहते मेरे लिए यह अंधेर क्यों हो रहा है। इसी प्रकार 26 अगस्त तथा 27 अगस्त को अपने आराध्य को 2 पत्र और लिखे और उन्हें एक साथ कैंची धाम को भेज दिया। महान आश्चर्य पर 5वें-6ठे दिन ही कैंची से श्री माँ द्वारा प्रेषित पत्र प्राप्त हो गया। घबराना मत, कैंसर नहीं है और है भी तो महाराज जी को ठीक करना पड़ेगा। परंतु इसे भी मैंने सांत्वना का ही एक अंग समझा। शाम को पत्र लेकर पत्नी को दे आया, जिसे उन्होंने अपने सिरहाने रख लिया। इस बीच अपनी शाश्वत शक्ति के प्रति मेरी शंका दूर करने हेतु महाराज जी ने एक और खेल कर दिया था। मेरे भतीजे सागर को 3 बजे अपराह्न स्वप्न में दर्शन देकर कि मैं और सागर महाराज जी को अपने कंधों में बिठाए डॉक्टर नैथानी के कमरे में ले गए तथा वहां उन्हें एक कुर्सी पर बिठा दिया, जहां डॉक्टर नैथानी अपने विद्यार्थियों को एक डिब्बे से विचित्र आकार की गोलियां सी निकालकर
बता रहे हैं उनसे तरह तरह के आकार बनाकर कि कैंसर कैसे होता है और कैसे फैलता है। तभी महाराज जी ने, जो अब तक गौर से यह सब देख रहे थे, डॉक्टर नैथानी से गोलियां लेकर कहा, अब मैं बताता हूँ कि कैंसर ठीक कैसे होता है। और गोलियों से विपरीत दिशा में खेलने लगे। सागर की नींद टूटी और वह दौड़ा दौड़ा अपने घर से मेरे पास यह कहने आया कि कक्का चाची ठीक हो जाएंगी। महाराज ने बता दिया है और मुझे अपना स्वप्न सुनाया, कहते हुए कि मेरे कंधे में अब भी महाराज जी के वजन का दर्द है, परंतु मेरे हृदय ने इस चमत्कार की संभावना से इनकार कर दिया कि एक तो दिन का स्वप्न, ऊपर से 3rd स्टेज का कैंसर कैसे ठीक हो सकता है। सागर से इतना ही कहा, यह स्वप्न तेरी सद्भावना का ही प्रतिबिंब है और कुछ नहीं। परंतु श्री माँ का कथन कि प्रथम तो कैंसर नहीं है और फिर अगर है भी तो महाराज जी को ठीक करना पड़ेगा। कैसे असत्य होता। ऑपरेशन टलता चला गया। कभी बिजली नहीं तो कभी डॉक्टर के विश्वसनीय सहायक नहीं, कभी उनके घर में पारिवारिक अशांति के कारण उनका मूड नहीं, तो कभी उन्हें मेडिकल कॉन्फ्रेंस हेतु जयपुर जाना पड़ गया। और इस तरह 3 सप्ताह यूं ही बीत गए। यद्यपि हम अपनी ओर से हर तरह से हर परिस्थिति के लिए तैयार थे, और उधर जब से कैंची से पत्र प्राप्त हुआ, मेरी पत्नी में एक नई स्फूर्ति, उत्साह की वृद्धि सी होने लगी थी, बातों में और हरकतों में। और जिस दिन ऑपरेशन होना निश्चित हुआ, उसकी पहली शाम को जब डॉक्टर नैथानी बताने आए तो उन्होंने पाया कि पत्नी के चेहरे का रंग काफ़ी बदल चुका है। उनके मुंह से निकल गया, आज तो तुम काफ़ी अच्छी दिख रही हो। पत्नी ने उत्तर दिया, हाँ डॉक्टर साहब, आज तो मैं अकेले अस्पताल का चक्कर काट कर आई हूँ और अब बहुत कुछ खाने लगी हूँ। कुछ ही दिन पूर्व तो उन्हें अटैच्ड बाथरूम में भी सहारा देकर ले जाना पड़ता था। सुनकर डॉक्टर साहब कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, ऐसा है तो एक बार फिर सोचना पड़ेगा ऑपरेशन के बारे में, और चले गए। दूसरे दिन से 3 दिन तक उन 5 विशेषज्ञों द्वारा पुनः परीक्षण प्रारंभ हो गया। एंडोस्कोपी भी हुई। पता चला कि पेट में, आंतों में कहीं कोई भी लक्षण नहीं है कैंसर का, सब कुछ नॉर्मल है। तब 21 तारीख सितंबर को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, पर फिर भी डिस्चार्ज रिपोर्ट में डॉक्टरों ने अपनी बचत के लिए कैंसर लिख ही दिया, प्रश्न चिन्ह लगाकर। उधर छोटी माँ जीवंती माँ ने वृंदावन में महाराज जी के तत्वपीठ के समक्ष रमा के स्वास्थ्य हेतु अखंड रामायण पाठ का संकल्प ले रखा था। अस्तु हम वृंदावन गए और महाराज जी के प्रति कृतज्ञता रूप अखंड रामायण पाठ संपन्न किया। फलस्वरूप अगले 9-10 वर्षों तक मेरी पत्नी ने जैसा स्वास्थ्य पाया, वह उन्हें जीवन पर्यंत न पहले और न बाद में प्राप्त हो सका था। आज भी वे डायबिटीज की मरीज होते हुए भी गृहस्थी के सभी कार्य कर लेती हैं। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज।